तो फिज़िक्स की लास्ट क्लास में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और वेलोसिटी में भी मैंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको बताया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया था कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है जर्नी के दौरान, जब उसमें टोटल लेंथ का डिवाइड, जो टोटल टाइम है उसका डिवाइड कर देते हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। और एवरेज वेलोसिटी से जुड़े हुए हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। तीन क्वेश्चन किए थे वैसे, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि पर्सन अगर कोई पर्सन किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो अगर जर्नी के फर्स्ट हाफ जर्नी जो है, अपनी फर्स्ट हाफ जर्नी v1 से और सेकंड हाफ जर्नी v2 से ट्रैवल करता है, तो उनका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इसके बाद ठीक ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें फर्स्ट हाफ टाइम था, है ना, पहला आधा समय, फिर दूसरा आधा समय, उसमें वेलोसिटी v1 v2 हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो उसका वैल्यू आया था v1 प्लस v2/2। तो ये दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिजल्ट्स हैं, ये क्वेश्चन से एक तरह से आप याद भी रखें तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब आज अपन आगे, जैसे कि वेलोसिटी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी दो तरह की होती है। एक तो एवरेज वेलोसिटी, जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ी, और दूसरा एक और टाइप होता है वेलोसिटी का, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेकंड टाइप ऑफ वेलोसिटी पे लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको वी इन आई एन भी बोल देंगे अपन। इंस्टेंटेनियस के लिए शॉर्ट में अपन आई एन वर्ड यूज़ करेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, ये इसका हिंदी में नाम हो जाता है। अब क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसा कि अगर हम इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है इसको देखें, तो ये क्या वर्ड क्या कहता है, इंस्टेंस, है ना, इंस्टेंस या तात्क्षणिक, यानी कि उस क्षण। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर तात्क्षणिक जो वेग है, जैसा कि इनके नाम से अपन को पता चल रहा है ना। आप नाम में जो वर्ड यूज़ किया गया है इंस्टेंटेनियस, उससे आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, वेलोसिटी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, एनी इंस्टेंस, है ना, किसी भी क्षण वेग का मान, किसी क्षण वेग का मान, किसी क्षण वेग का मान। ठीक है। तो ये जो है, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, किसी भी क्षण वेग का जो मान होगा, वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। आई बात समझ में। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने बाइक चलाया होगा, कार चलाई होगी, या फिर अपने जो बड़े हैं उनके साथ कहीं गए हो, तो आपने जो बाइक के अंदर मीटर लगा रहता है और कार के अंदर जो मीटर लगा रहता है, तो आपने उसे ध्यान से अगर देखा हो, जैसे ये कोई कार का मान लो मीटर है, इस मीटर में इस तरह से सुई लगी होती है। तो ये जो सुई है, ये हमें अलग अलग रीडिंग देती है अलग अलग टाइम पे। मिनिमम होता है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 10, 20, 30, है ना, 40, ये 40, 50, ऐसे यहाँ पे इस मीटर में रीडिंग बनी हुई होती है 70, 80, 90, 100 या फिर उससे भी ज़्यादा। तो जब आप कार चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, तो आपने देखा होगा कि ये सुई जो है, स्पीड या फिर
वेलोसिटी मेजर करने वाली ये ऊपर नीचे होती रहती है। जब आपकी बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं आप, तो ये सुई इस तरफ जाती है और घटाते हैं तो पीछे आती है ना। तो अब ये जो सुई है, ये सुई ऐसा तो नहीं है कि आप 60 या फिर 40 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी से आप अपनी बाइक चला रहे हो, और जो सुई था पूरे समय आपकी जर्नी के पूरे समय में, जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल आते हो बाइक के ऊपर, तो उस पूरे जर्नी के दौरान ये 40 के ऊपर सुई रहे, ये ज़रूरी थोड़ी ना है ना। आप जब घर से रवाना हुए तो उस समय सुइया 10 पे था, 0 से था, 0 से रवाना हुआ मान लो, 0 से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, 10, फिर 20, फिर 30, फिर कहीं पे अगर कोई नाली वगैरह आ गई या फिर कोई अवरोध आ गया कोई, है ना, इस तरह से, तो आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी, है ना। कोई जंप आ गया है तो आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी। मान लो आप 60 पे थे, 60 से आपको 30 या 20 पे आना पड़ेगा। किसी ट्रैफिक अगर सिग्नल है, कहीं फाटक बंद है, तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये जो सुई है, ये सुई नीचे या फिर इधर आती रहती है। तो ये जो मीटर है एक तरह से जो गाड़ी में लगा रहता है, इसको मैं स्पीडोमीटर बोलता हूँ। तो स्पीडोमीटर जो है, स्पीड मापने का ये मीटर होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हमें कैसे रीडिंग दे रहा है, देखो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि ये एवरेज वेलोसिटी दे रहा है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है, तो आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यूज़ दे रहा है ये हर इंस्टेंस पे आपको एक यूनिक वैल्यू देगा। क्योंकि देखो 40 पे एग्जैक्टली या फिर 50 पे या किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पे वेलोसिटी की मेंटेन कर पाना मुश्किल है ना। तो ये जो सुई है ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगी। तो ये किसी इंस्टेंस पे जब कोई सुई मान लो यहाँ पे, मान लो मैं कोई छोटे से टाइम इंटरवल के लिए देखा तो ये सुई यहाँ पे थी मान लो, तो यहाँ पे थी तो 40 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग 44 किलोमीटर पर हार जो वेलोसिटी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो ये मीटर दे रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर हमें क्या रीडिंग देगा, किसी इंस्टेंस पे वेलोसिटी देता है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं देगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे एक और डेटा वाला मीटर लगा रहता है, तो ये मीटर क्या करता है, यहाँ पे रीडिंग चेंज होती रहती है। तो यहाँ से आप किलोमीटर मेजर कर सकते हो कि घर से आप रवाना हुए और स्कूल पहुँचे, मान लो यहाँ पे रीडिंग आई 5 किलोमीटर, तो आपकी गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो 5 मीटर ट्रैवल की, है ना। अब आप देखोगे घर से स्कूल आने तक में जो समय लगा वो आप घड़ी में चेक करोगे, तो उस समय का डिवाइड आप किस में कर दोगे, आप किस में डिवाइड कर दोगे, आप जो किलोमीटर की रीडिंग आई है उसमें डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगानी है कि किसी इंस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए आपको स्पीडोमीटर की उस समय उस टाइम पर रीडिंग कितनी थी उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्पीडोमीटर जो है ये हमें कैसी रीडिंग देता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रीडिंग देता है। इट गिव्स वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, यह वी इंस्टेंटेनियस देता है। कौन, स्पीडोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में इवन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया होता है कि स्पीडोमीटर जो है वो एवरेज वेलोसिटी का रीडिंग देता है, एवरेज स्पीड का, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रीडिंग किसका रीडिंग देता है। तो ये पूछा गया सवाल है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पीडोमीटर जो है वो किसकी रीडिंग देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रीडिंग देता है। आई बात समझ में। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और इलोबरेट करते हुए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जर्नी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है हमें, ये तो पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ब्लॉक अपन लेके आते हैं, मान लो ये मैंने एक ब्लॉक लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ होगा, अब ये देखो सीधा तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं होगा कि वहाँ से गायब हुआ और सीधा ब्लॉक यहाँ ए से सीधा बी पे पहुँच गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। अब देखो ए से बी तक पहुँचने के लिए इसने क्या किया होगा,
इसने बहुत सारे छोटे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स लिए होंगे ऐसे। जैसे पहले ये थोड़ा सा इधर आया होगा, है ना, कोई dx इधर आया होगा dt टाइम में, फिर थोड़ा सा आगे और आया होगा dx किसी dt टाइम में, फिर आगे और आगे और आगे और आगे और, यानी कि ये a पॉइंट से जब b पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो उसके बीच में इनफाइनाइट स्टेप्स थे। जैसे यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने इनफाइनाइट छोटे 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 स्टेप्स का यूज़ किया होगा। ये बात समझ पा रहे हो, है ना। यहाँ पर ए से बी ब्लॉक ये सीधा गायब होके तो नहीं पहुँच गया कि भाई ए गायब हुआ और बी तक पहुँच गया, नहीं। ए से बी पहुंचने में बहुत सारे इनफाइनाइटली छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा होगा। जैसे पहले इधर आया होगा, फिर ये ब्लॉक इधर आया होगा, है ना, डायग्राम से समझना इसको, जैसे इधर आया होगा, है ना। तो ऐसे छोटे 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 कितने स्टेप्स इसको फेस करने होंगे, बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट स्टेप्स में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा। जब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए गए होंगे हमने ए से बी तक, तो देयर वुड बी इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे या नहीं होंगे, ये बात आई समझ में। ये इनफाइनाइट स्टेप्स पाएगा छोटा, मतलब इसमें क्या होगा, ये जो है मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कोई dx है। dx क्या है, dx को बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्योंकि देखो इनफाइनाइट स्टेप है तो हर छोटे से छोटा जो स्टेप है, जो स्मॉल से स्मॉल स्टेप पॉसिबल है इस नेचर में, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्मॉल से स्मॉल पॉसिबल जो डिस्प्लेसमेंट छोटे से छोटा, तो ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। इसको क्या बोलेंगे, वेरी वेरी स्मॉल को इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसे कहेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अनंत रूप से छोटा विस्थापन, है ना। क्योंकि देखो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो ये बहुत छोटे 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 टुकड़ों में पहुँचा होगा, ये सीधा ए से बी तक नहीं आ गया होगा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको अपन बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अनंत रूप से छोटा विस्थापन, अनंत रूप से छोटा विस्थापन, छोटा विस्थापन। देखो एक तो होता है इनफाइनाइटली, हाँ ऑफलाइन क्लास रहेगा जितेंद्र, ठीक है। एक तो होता है देखो इनफाइनाइटली स्मॉल और एक होता है इनफाइनाइटली लार्ज। इन दोनों में अंतर समझना। इनफाइनाइटली लार्ज तो ऐसा है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली लार्ज होता है और एक इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। इनफाइनाइटली स्मॉल क्या होगा, जो बहुत 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 ज़्यादा छोटा है ना, इतना छोटा है कि नेचर के अंदर जो स्मॉल से स्मॉल जो पॉसिबल है ना, छोटे से छोटा जो एक छोटे से छोटा जो स्टेप पॉसिबल है उसे क्या बोलेंगे अपन, इनफाइनाइटली स्मॉल बोलेंगे। तो मान लो कोई छोटा सा dx जो डिस्प्लेसमेंट आया, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आया, और वो मान लो कोई छोटे से dt समय में आया। अब dt क्या है देखो, dt, अब देखो ये छोटा सा जो स्टेप आया होगा कोई ऑब्जेक्ट का जब मोशन कवर कर रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसे कवर करने में भी जो समय लगा होगा वो इनफाइनाइटली स्मॉल समय लगा होगा। तो dt को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, इसे अपन बोलेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, अनंत रूप से छोटा समय, है ना। इतना छोटा समय है जो टाइम dx में जो dx को पूरा करने में जो समय लगा उसको अपन dt बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे अनंत रूप से छोटा समय, ठीक है। ये हो जाएगा इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। तो dx और dt क्या है, dx तो एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और dt क्या है, उसमें जो समय लगा
वो है, तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, v इंस्टेंटेनियस उस क्षण, तो उस क्षण पे यानी कि उस छोटे से dt समय में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, dx अपॉन में dt आ जाएगा। यानी कि उस क्षण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस मोमेंट में, उस इंस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो मान लो वो इंस्टेंस बहुत ही छोटा इंस्टेंस dt इंस्टेंस है, और उस dt इंस्टेंस पे छोटा सा कोई डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, उस क्षण पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो ये v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा dx अपॉन में dt, है ना। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। तो एक तरह से v इंस्टेंटेनियस यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि फॉर कैलकुलेटिंग v इंस्टेंटेनियस, फॉर calculating v instantaneous differentiation of displacement, differentiation of displacement is done with respect to किसके, टाइम के, है ना। डिफरेंशिएशन ही करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर कैलकुलेटिंग वी एन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वी इंस्टेंटेनियस के लिए विस्थापन का समय के साथ अवकलन किया जाता है। वी इंस्टेंटेनियस के लिए विस्थापन का समय के साथ अवकलन किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए। बट जैसा कि एवरेज वेलोसिटी के वाले केस में क्या हुआ था, उसमें क्या था, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का डिवाइड कर दिया जाता है। तो उससे क्या आया था, हमारा एवरेज वेलोसिटी आया था। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना है हमें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी के साथ टाइम का डिफरेंशिएशन करना होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से वी इंस्टेंटेनियस आएगा। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। ये डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे किस तरह से डिपेंडेंट है उसका एक रिलेशन दे रखा है। सवाल क्या है कि देखो सवाल मैं दो तरह से लेता हूँ, फाइंड आउट, ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट आपको क्या निकालना है, आपको पहला तो निकालना है कि आपको वी इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t बराबर 5 सेकेंड पे, है ना। t बराबर 5 सेकेंड पे आपको वी इंस्टेंटेनियस निकालना है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वी एवरेज बिटवीन, वी एवरेज निकालना है किसके किसके बीच में, 0 से 5 सेकंड के बीच में। देखो दोनों सवाल में समय जो है वो समान दे रखा है, लेकिन क्वांटिटीज़ डिफरेंट पूछी गई है। पहला सवाल तो है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगाइए t बराबर 5th सेकंड पे, कि पांचवा जो सेकंड होगा ना, उस पांचवें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। और जो दूसरा सवाल है वो है कि 0 से 5 सेकंड के बीच में, है ना, 0 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो ये सवाल है, इस सवाल को देखो सॉल्व करना है। तो जैसा कि
अभी हमने सीखा। देखिए सॉल्यूशन समझिए सवाल का। पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको दूंगा, डेटा अलग होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो पहला सवाल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो अब वी इंस्टेंटेनियस के लिए हमें तो पता है कि भाई एक्स का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। अब देखो ये एक्स है, ये एक्स का टाइम के साथ फंक्शन हो गया, तो इसका देखो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं डी एक्स अपॉन डी टी करता हूँ, इस साइड तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। अब टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने डिफरेंशिएशन का एक अलग से सेशन लिया था, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई उसके बारे में, बेसिक्स वगैरह। अब देखो टू टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू को तो कुछ नहीं करेंगे, जो बाहर है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करते। अंदर जो टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टी हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का टाइम के एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, टू एक्स हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, टू टी आ जाएगा। प्लस अब देखो ये जो टी है आगे वाला, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, देखो मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फिर बता देता हूँ। जब हम किसी फंक्शन में x की पावर n हो, उसका dx के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आ जाता है, n x की पावर n माइनस 1 आ जाता है। तो 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टू टी, और इस टी का डिफरेंशिएशन टी की पावर क्योंकि 1 है तो 1 तो आगे आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, टी की पावर 0 क्या हो गया, 1। और 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो वी इंस्टेंटेनियस का फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू टू यानी कि 40 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम के साथ एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको टी की वैल्यू रखनी है, और उस टी की वैल्यू को रखने के बाद आप किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन को तो कितने पे पूछा है, टी बराबर 5 सेकेंड पे, तो हम तो हमारा काम 5 सेकेंड रख के कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 प्लस 1। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 20 और 1 21, तो 21 यानी कि 21 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। आई बात समझ में। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, 21 मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके, आप यहाँ पे 0 रख लो ना, तो 4 इंटू 0 0 यानी कि 1 आ जाएगा, तो वी इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 रख लीजिए, तो 4 इंटू टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप कोई भी टाइम का वैल्यू रखते जाइए। अब आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम का एक फंक्शन मिल चुका है, तो आप टी की जो वैल्यू रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो इस तरह से निकालते हैं। क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया, इससे हमारा आंसर आ गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से 5 सेकेंड के बीच में, है ना। अब देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा। अगर आपको v एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना पड़ता है ना। v एवरेज अगर निकालना होता है तो एवरेज के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, है ना, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, कुल समय कितना लगा। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, वी एवरेज बराबर करते हैं
कोई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 करते हैं, है ना। जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो कैसे आएगा कि जो t2 टाइम है वहाँ उस समय जो पोजीशन है, t2 टाइम पे जो पोजीशन है x2, उसमें से जो t1 टाइम पे जो पोजीशन थी x1 उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर, तो ऊपर तो आ जाएगा इस तरह से टोटल डिस्प्लेसमेंट। और नीचे जो t2 फाइनल टाइम था उसमें से जो इनिशियल टाइम है उसे जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा t2 माइनस t1 यानी कि टोटल टाइम। अब t1 टाइम तो क्या है, इसमें जीरो है, t1 टाइम कौन सा है, जीरो वाला, और t2 टाइम कौन सा है, 5 सेकेंड वाला है। देखो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से 5 सेकेंड के लिए, तो देखो x2 निकालता हूँ मैं। x2 कब आएगा, x2 आएगा जब t बराबर 5 सेकेंड हो, है ना। तो मैं x का जो फंक्शन है ये, इस फंक्शन में t बराबर 5 सेकेंड रख देता हूँ। तो 5 सेकेंड रखा तो ट्वाइस इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 200, सॉरी 50, 50 और 10 60। तो t बराबर 5 सेकेंड पे x2 यानी कि पोजीशन क्या थी, 60 मीटर थी, और x1 जो पोजीशन है वो कहाँ पर आती है, t बराबर 0 सेकेंड पे आती है। तो 0 सेकेंड पे आप पोजीशन देखिए, यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा। इस फंक्शन में ट्वाइस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो ये 0 ये 0 ये क्या बच जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो x1 है हमारा इनिशियल पोजीशन 0 पे वो 5 मीटर है, x2 कितना है हमारा 60 मीटर है। अब देखो इसे सॉल्व जब करेंगे तो v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा x2 कितना 60 माइनस x1 कितना 5, t2 कितना 5 माइनस t1 कितना 0। तो इससे हम निकाल लेंगे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट और उसमें टोटल टाइम का डिवाइड करेंगे, तो 60 में से 5 गया, 55 में 5 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, है ना। आई बात समझ में। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है 5th सेकेंड पर, और एवरेज पूछा है 0 से 5 सेकेंड के लिए। तो इंस्टेंटेनियस के लिए तो आपको क्या करना पड़ा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, और एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो दोनों आंसर आ गए। अब मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, तो आसान होगा, आपसे हो जाएगा। हेलो, सुन आप रहे हो? हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट वगैरह है। पी 55/5 है ना सर? 21 हाँ, कैसे आ गया? 11 आएगा, 11 आएगा ना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे ये 11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना, 55 में 5 का डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। ओके ओके, है ना, थोड़ा सा एरर था, करेक्ट कर लेना। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस बार क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। जैसे x बराबर दे रखा है कोई टी स्क्वायर प्लस माइनस में 2t प्लस 10, तो ये आपको x और t का फंक्शन दे रखा है। आपका सवाल है कि फाइंड आउट एक तो आपको पता लगाना है v इंस्टेंटेनियस कब पता लगाना है, एट t बराबर, आपको एक तो v इंस्टेंटेनियस पता लगाना है t बराबर 5 सेकेंड पे और t बराबर 10 सेकेंड पे, ठीक है। आपको 5वें और 10वें सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगानी है। दूसरा आपका सवाल क्या है, एवरेज वेलोसिटी पता लगाना है, वी एवरेज बिटवीन। देखो एवरेज वेलोसिटी एक ड्यूरेशन में होता है, बड़े ड्यूरेशन में एक एवरेज वेलोसिटी आता है। आपको बिटवीन कैसे लगाना है, t बराबर 5 सेकेंड से जो 10 सेकेंड के बीच का समय है, ड्यूरेशन है, उसके बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा ये पता लगाना है।
तो पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि कोई इंस्टेंस पे वेलोसिटी 5वें सेकंड पे और 10वें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है वो, और दूसरा 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करके आप लोग बताइए। मेथड जो है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही मेथड है, बस इसमें डेटा जो है वो डिफरेंट है। तो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आप ये सारे आंसर निकाल के बताइए। बताइए, किसी का आया आंसर? ट्राई कीजिए। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना होगा, और एवरेज निकालने के लिए आपको x2 माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन उसे यूज करना होगा। कोई आंसर आया? आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। बताइए, तो सॉल्व किया जाए। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। समझिए जिससे नहीं हो पाया। देखो, v इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएशन कीजिए। v इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है, हमें dx अपॉन dt करना है ना। तो dx अपॉन dt किया तो डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले का कितना आ गया, 2t माइनस 2 आ गया। आई बात समझ में? तो 2t माइनस 2 ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब आपको v इंस्टेंटेनियस अगर निकालना है कोई, मान लो 5 सेकंड पे, t बराबर 5 सेकंड पे निकालना है, तो बस आपको क्या करना है, इस फंक्शन में 5 सेकंड की वैल्यू पुट करनी है। ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 2 यानी कि 10 में से 2 चला गया, 8 मीटर पर सेकंड। तो 5वें सेकंड पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, बिल्कुल सही लक्ष्य, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 5वें सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई इंस्टेंटेनियस, और v इंस्टेंटेनियस अपन को निकालना है t बराबर 10 सेकंड पे। तो ये आ जाएगी, यहीं पे बस 10 रख दो, तो ट्वाइस ऑफ 10 माइनस 2, तो 20 में से 2 गया, 18 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5वें सेकंड पे और 10वें सेकंड पे, ये दोनों आंसर आ गए। बहुत ही आसान, आई बात समझ में? वेरी इजी, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। नाउ नेक्स्ट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज, हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है 5 से 10 सेकंड के बीच में। तो v एवरेज के लिए तो क्या करना है, हमें x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 करना है। t2 तो है 10, t1 है 5। तो यहाँ पे देखो 10 रखा पहले, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 20 गया 80, 80 में 10 जोड़ा 90। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, माइनस x1, x1 किस पे, x2 तो आएगा, देखो यहाँ से x2 निकालेंगे, x2 तो निकालेंगे t बराबर 5 सेकंड के लिए, है ना। 5 सेकंड रखेंगे तब तो आएगा, सॉरी 10 सेकंड रखेंगे तब तो आएगा x2, फाइनल आएगा 10 सेकंड पे, ठीक है। और इनिशियल जो आएगा x1, ये आएगा t बराबर 5 सेकंड पे। तो 90 आ गया, 10 सेकंड रखा, 5 सेकंड रखो, तो 25 माइनस 10 प्लस 10, तो यहाँ से माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 25 ही बच जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 5। तो 90 में से 25 गया, ये बच गया 65, 65 10 में से 5 गया, बच गया 5। तो 65 में जब 5 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड।
तो 0 से 5 सेकंड से जो 10 सेकंड वाला ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 13 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो, कोई स्टेप या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, है ना। ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने आज देखा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी इंस्टेंस पे वेलोसिटी, या फिर जब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम सवाल करते हैं। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे फिजिक्स की क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अभी के लिए